समस्त देशवासियों को और समस्त मानव जाति को, समस्त पृथ्वीवासियों को जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, घर घर महादेव, भारत माता की जय। मित्रों, अगस्त क्रांति के नाम से 9 अगस्त से जो साधु संत समाज बैठे हैं, ये हिंदू महापंचायत को हिंदू तीन मांगों को लेकर इसका आत्मदेह की जो घोषणा की गई है कि हमें अगर सरकारें हमारी बातें नहीं मानेगी तो 30 अगस्त को हम 11 साधुओं से हम रूप से आत्मदाह कर लेंगे। उस कल धर्म संसद में स्पष्ट है गया आत्मदाह किसका और कैसे करना है, उसी पे मैं थोड़ा सा अपना विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। पहली बात तो बेहद 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 शर्मनाक निंदनीय कार्य है कि भारत भूमि पर सनातनियों को अपने हक अधिकार के लिए ऐसे लड़ा जा रहा है। जब धर्म का आधार बनाकर पाकिस्तान, बांग्लादेश, अन्य देश बन गए, उन दूसरे देशों में मारपीट कर उनको भगाया जा रहा है। इन देश में अभी उनकी कोई कदर नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, कोई मान सम्मान नहीं है, कोई सतान नहीं है। शासन के, प्रशासन की नजरों में कहीं भी कोई महत्व नहीं है। एक बहुसंख्यकों का नाम देकर और दोहनकारी कानून बनाए गए हैं। किसी भी मंदिर में के अलावा किसी भी धार्मिक स्थान से सरकार का कोई शिकंजा नहीं है, वहां से कोई वसूली नहीं है, कोई इंटरफेयर नहीं है, कोई हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन केवल हिंदुओं के मंदिरों पर हिंदुओं की भावनाओं पर, हिंदुओं की आस्था पे चोट पहुंचाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं तो जागृति अपने अंदर लानी पड़ेगी। अब तो देश के नेताओं, देश के शासन प्रशासन अपने जमीर को जगाओ और कितने इन बेचारे हिंदुओं को मारोगे, पिटोगे, लुटोगे, इनको घसीटोगे, कितने इनकी दुरुक्ति करोगे। बेचारे ये खंडित है, तो खंडित होने का मतलब एक ही तो कसूर है, खंडित है। पूरी चीज उस कसूर का इन्होंने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि अब नहीं, अन्याय के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करो। न्याय सभी के साथ होना चाहिए, कि किसी जाति प्रजाति का हो, किसी मजहब का हो, किसी क्षेत्र का हो। भारत भूमि पर न्याय सभी के साथ होना चाहिए। अब आते हैं आत्मदाह की बात पर। आत्मदाह साधु संतों ने अपने बोला गया है कि अपने बुरे विचारों को, गलत नीतियों का, गलत सोच का, बुरी आदतों का, अपने अहम वहम, क्रोध, ईर्षा, अहंकार, लालच, काम, वासना, इन सब चीजों का अहम त्याग करना चाहिए, आत्मदाह करना चाहिए। और इसके लिए सर्वप्रथम सरकार को भी आवश्यकता है कि सरकार में तो दूध के धुले नहीं बैठे हैं। एक इंसान जिस तरह से देश को घपले कर रहा है, घोटाले कर रहा है, नोच के खा रहा है, ये सबको जग जाहिर हो चुका है। उनके चोरी चकारी सारी रोड पर बिखर दी आज के टाइम में। तो 11 साधु संतों के साथ सरकार को भी आत्मदाह करना चाहिए, अपनी बुरी आदतों का, बुरे विचारों का, बुरी नीतियों का, कुनीतियों का। उसके बाद समाज में जितनी कुरीतियां, जितने समाज में गंदी नीच प्रवृत्ति के इंसान, उन्होंने अपने दुष्ट भावनाओं को, दुर्भावनाओं को का आत्मदाह करना चाहिए। और साधु संतों, समाज में भी जो साधु संत पाखंडी लोग इसमें घुसे हुए हैं, उन्होंने भी अपने पाखंड को उतार कर सत्यता पर तोला पहनना चाहिए। तो आत्मदाह आज सभी को आवश्यकता, हर क्षेत्र, वर्ग, जातियों को। किसी जाति प्रजाति, मजहब, क्षेत्र में, धर्म में ऐसा व्यक्ति नहीं है जहां बुरा व्यक्ति नहीं हो, और कहीं ऐसा नहीं है जहां अच्छा व्यक्ति नहीं हो। अब सज्जन शक्तियों को संगठित करना है और जो दुर्जन प्रवृत्ति के लोगों हैं उनकी बुराइयों का आत्मदाह करना है। भारत को पुण्य विश्व गुरु स्थापित करना है, इसकी खोई गौरव गरिमा और इसके शिवभान को स्थापित करना है, प्राप्त करना है। इसी भावना के साथ ये साधु संतों ने ये बेड़ा उठाया है। और एक अंतिम बात करके मैं बात को अंतिम कर रहा हूँ। हम इसलिए सनातनी है, सनातनी घर में पैदा हो रहे, इसलिए सनातनी का अनुयायी नहीं है, उसके हमायती नहीं है, उसके रक्षक नहीं है, उसके लिए तरफ नहीं है। ये बल्कि इसलिए है कि उत्तम जीवन शैली को, जीवन के मनुष्य को मुक्ति और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, निर्विवाद जीवन को चलाने के लिए केवल और केवल
एक ही चीज है, वो है सत्य सनातन संस्कृति, उसके अलावा कोई नहीं। बाकी सारी धाराएं हैं, उन धाराओं को मुख्य धारा में लाना है। तो सत्य सनातन संस्कृति के जो रक्षक हैं, जो शुभ चिंतक हैं, जो उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वो उसके लिए व्यक्तिगत अपने लिए नहीं है, वे समस्त मानव जाति के लिए, समस्त समाज के लिए ये धर्म युद्ध लड़ रहे हैं। और इसमें किसी भी प्रकार का हम पक्षपात का, रक्तपात का, रसरंजिश का, मतभेद का, मनभेद का नहीं, हम केवल निर्विवाद में वैचारिक लड़ाई हो गए हैं। अगर आपका ईश्वर, आपका अल्लाह, आपका महान सातवें आसमान पर रहता तो वो सिद्ध कर दो, हमारा कड़कड़ में रहता है तो वो सिद्ध कर देंगे। और सारे एक ही क्या है, आज से 1500 साल पहले कोई मुस्लिम नहीं था, 2500 से पहले कोई ईसाई नहीं था। और विषम कुटुंब की भावना रखने वाली सनातन संस्कृति को मिटाने से समूल सबका विनाश हो जाएगा। इसलिए सनातन संस्कृति को पुनः जीवित करने के लिए कल शाम को 5:30 बजे पीरागढ़ चौक पर जो संत समाधान है, हम भी वहां पर जाएंगे, सम्मिलित होंगे और उनको शारीरिक रूप चेतन दे त्यागने, बुराइयों को, त्रुटियों को आत्मत्याग करने वाली इस साक्षी पल के हम देखेंगे, हम भी इसके साक्षी बनेंगे। ये ऐतिहासिक पल है और ये आज से पहले इतना बड़ा कदम किसी ने उठाया नहीं। तो आप सभी धर्म बंधुओं को, जो प्रकृति परमात्मा के अनुयायी हैं, जो देश की एकता, अखंडता, महानता, सभ्यता, संस्कृति को बचाना चाहते हैं, और कल सभी आइए। और उन 3 मांगों पर रखते हैं। पहला, भारत सरकार से हमारी 3 मांगे। भारत एक राष्ट्र, एक संविधान घोषित हो, यानी कि अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, दलित, ये ओबीसी, ये पाखंड मत करो। इससे किसी का भला नहीं हुआ है, ना आज तक हुआ है, करे बता दो कौन सी जाति प्रजाति का उद्धार कर दिया। ये कोई नाटक नोटंकी है, देश के साथ साजिश है। दूसरी, भारत धर्म से सापेक्ष राष्ट्र होना चाहिए। जब धर्म को राष्ट्र बना कर वो मुस्लिम राष्ट्र बना दिया, कल्पनाएं मुंह पूरे भारत देश के मुंह पर तमाचा की, पीठ पर खंजर रोक रहा है, क्या मुंह पर तमाचा मार रखा है। ये जिसने भी कराया है, जिसको कौन खानदान कराया है, जिसकी भी सोच थी नहीं आई, घटिया थी, देश धो दी घटिया थी। और तीसरी, भारत के सभी धार्मिक परिस्थलों को स्वीकृत करके राष्ट्रीय धार्मिक अभ्यास का गठन कराया जाए कि जब सारे का धार्मिक चढ़ावा आने लग रहा है तो सब सरकार अपनी हिम्मत करते हैं, सब करके दिखाओ। ये पक्षपात का क्या कर रखा है, ये गलत है, नहीं आए कि गलत है। अगर ये हिंदू को खाना चाहो तो एक का नोच नोच कर खा ले, थोड़े थोड़े लूट का रोचने की जरूरत नहीं है। उसके बाद फिर किसको खाओगे? जब मुसलमान राज्य चाहो तो देख लिया अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, देख लिया पाकिस्तान में क्या हो रहा है, देख लिया बांग्लादेश में क्या हो रहा है। ढूंढ कर भाग कर भारत भूमि आओ, भारत भूमि से उन्हें सुरक्षा प्रदान होगी। तो इस अपने अकल के ढक्कन खोल लो। कहाँ हमें हमारे जान माल, घर परिवार की रक्षा है और खुल का बुलंद लग रहे हैं, हमें भारत सुरक्षित लग रहा है तो बना लो ना। इस्लाम जो राष्ट्र बने थे उनका कहाँ उद्धार हुआ उनका? क्योंकि सोच, वह जीवन जीने की शैली जो विद्या ग्रहण करते हैं वो विनाशकारी विद्या है। और विचार से ही जीवन का निर्माण होता है, दिशा मिलती है, और विचार से ही उसका विनाश होता है, दिशाएं होती है। तो ये 3 मांगे हैं। और तीसरी जो और अंतिम बात मैं कहना चाहूंगा, अपने तो किसी धरने प्रदर्शन पर, किसी मांग पर, ये अंतिम है। इसके बाद हम ना कोई धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर ये नहीं माना गया, स्वयं अपने राज सत्ता स्थापित करेंगे, सुव्यवस्था स्थापित करेंगे और देश को एक नई दिशा देंगे, नई सोचने देंगे। तब हम खुल कर इस क्षेत्र में आएंगे। ये 30 तारीख का कल का हमारा अंतिम है। उसके बाद हमने खूब देख लिया, यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है। बहुसंख्यक अल्पसंख्यक के ऊपर इतना सकंजा पैसा रखा है, अब इससे ज्यादा। तो इस धोखाधड़ी साजिश को अब यहाँ पूर्ण विराम करके सबके उन्नति उद्धार की बात करेंगे, सत्य और शांति की बात करेंगे, न्याय की बात करेंगे। अपने और पराये सबको मिले समय पर न्याय। इन्हीं भावना शुभकामनाओं को आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, ओम धैर्य धारण, ओम धैर्य धारण। पूर्वजों के लिए, भारत के उस शूरवीर धरती के लिए, भारत के वो मानवता को सींचने वाली संस्कृति के लिए, भारत का विश्व में डंका बजे, भारत का एक एक बेटा बेटी सूरज बनकर के विश्व में चमके।
ऐसे भारत का निर्माण करना यदि हमारा संकल्प है तो ही सच्चा आत्मदाह है मेरा, सच्चा समर्पण है मेरा। इसलिए मैं पुनः इस बात पर आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अग्नि में जल जाना, अपने को मृत्यु के मुंह में डाल देना अग्नि के ताप से बड़ा आसान कायरों वाला आत्मदाह है। आत्मदाह करना है तो जीवन भर भारत की सेवा में करो। आत्मदाह करना है तो कण कण की सेवा में करो, भारत के जन जन की सेवा में करो, भारत को विश्व का सबसे बेहतर राष्ट्र बनाने की रथ पथ में सेवा करो। ये है असली आत्मदाह। मैं समझता हूँ संत समाज इस आत्मदाह को स्वीकार करेगा, इसके बजाय कि वो अग्नि को में जलकर मर जाने वाले आत्मदाह को आत्मदाह समझे। यही प्रार्थना करूंगा इस सभा से कि आप सच्चे आत्मदाह की कोशिश करें, अग्नि में जल जाने के कायरों वाले आत्मदाह की कोशिश बिल्कुल ना करें। इसी के साथ सभी को नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी, बहुत जोशीले शब्दों में आपने अपने बात रखी। और लगभग अब सभी का आत्मदाह पर विचार विमर्श हो गया। अगर किसी ने बोलना है तो बोल सकता है। और अंत में योगी जी के पास माइक जा रहा है और परसों के जो आत्मदाह वाले कार्यक्रम हैं इस पर आप अंतिम प्रकाश डालें और इसको बिल्कुल स्पष्ट रूप से सार्वजनिक करें। धन्यवाद स्वामी जी। लगभग पिछले 1 घंटे से 1.5 घंटे का हाँ जी जी सबके विचार लिए गए जी और सब ने अपनी समझ के अनुसार आत्मदाह को समझा और सब ने उस पर अपना विचार व्यक्त किया जी अपनी समझ में। जी मैं मेरे साथ बैठे धर्म योद्धाओं सभी के विचारों का स्वागत करता हूँ। सबने देश के हित में और संत समाज के हित में अपना निर्णय दिया। समझ नहीं पाए तो वो लोग जिनको हमने सबसे पहले आत्मदाह की सूचना दी, सबसे पहले सूचना दी गई भारत सरकार क्या पूर्ण बहुमत से लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए जनप्रतिनिधियों के द्वारा एक व्यवस्था बनाई जाती है देश को चलाने के लिए, हम उसको भारत सरकार बोलते हैं। उस भारत सरकार को आज तक ये समझ में नहीं आया कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े दुख का विषय है। उनको वो समझ में आता है कि एक चर्च के शीशा तोड़ दिया जाता है तो 1 महीने तक मीडिया चिल्लाती रहती है, चीखती रहती है, विधवा विलाप चलता है। किसी जवान उम्र की महिला का पति मर जाए तो 2-3 महीने तक आंसू नहीं सूखते, वो रोती रहती है, ऐसे ही मीडिया रो रहा है। एक कांच टूटने पर रोया। उसके बाद किसी ने कहा कि मैं पानी पीने गया था, उस पर बड़ा लंबा रोए। फिर कोई जेल में बंद था, उसके घर में बच्चा हुआ तो उसकी खुशी मनाई, इसके घर में बच्चा हुआ। भाई आदमी जेल में बंद है तो उसके घर में बच्चा कहाँ से होगा, कौन सी खुशी मना रहे हो। इनको इन चीज़ों से फुर्सत नहीं है। फलाना वो छींक आई, उसको पेट में दर्द होगा, उसको खांसी हो रही है, उन सब से फुर्सत नहीं है राष्ट्रीय मीडिया को। भारत का जितना भी मीडिया हो, सब प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सब पीछे बड़ा अच्छा शब्द इनके लिए कहा गया था, डैश मीडिया। 20 फरवरी टी पे खत्म हुआ और आगे लिखा गया मीडिया, बाकी डैश को सब समझदार समझ रहे हैं। वही हुआ। पीछे एक हमारा संत सम्मेलन हुआ, उसके लिए किसी ने कहा कि हम राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल के पत्रकार हैं, कनाट प्लेस में हैं, अगर आप 5000 रुपये का इंतजाम कर लो तो हम अपनी न्यूज़ बनाने के लिए आ जाए। ये हमारा मीडिया हाउस है, पेड मीडिया है। खबर छपाने के पैसे ले है, खबर छापने के भी पैसे ले है।
है, वैसे उन्हें कोई मतलब नहीं। किसी को हाँ, क्या छापना है क्या छुपाना है, दोनों तरफ से पैसे दे दो, पेड मीडिया है, ठीक है जी, को भी कोई मतलब नहीं। हाँ जी। आज 28 अगस्त है, 28 अगस्त तक 1 अगस्त से लेकर 28 तक 28 दिन हो जाते हैं। आज का दिन लगभग आधे से ज़्यादा बीत चुका। आज तक कोई भी नेशनल मीडिया हमारे साथ में नहीं आया, इधर सरकार नहीं आई और इधर मीडिया नहीं आया। अगर हमारी खबरें चल रही हैं तो लोकल न्यूज़पेपर से, सोशल मीडिया या वेब चैनल से, या यूट्यूब चैनल से ये लोग हमारी बात पहुंचा रहे हैं। इन बाकी मीडिया हाउस को तो अब पहले कोरोना, उसके बाद बंगाल चुनाव, उसके बाद अब अफगानिस्तान मिल गया। लाशों पे रोटियां सेकनी हो, इसके अलावा कुछ नहीं है। सारा दिन चीखना चिल्लाना कौवों की तरह, इसके अलावा मीडिया कुछ नहीं करता। बिल्कुल। इस देश का मीडिया इतना भ्रष्ट हो चुका, हम देश के मीडिया का बहिष्कार करते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या प्रिंट मीडिया है। एक संत की वाणी वो पहुंचा नहीं सकते। संतों के लिए न्याय मांगा एक अर्णव गोस्वामी ने पिछले साल, तो उसको अपराध बहुत बड़े क्रिमिनल की तरह धक्के दे के वहाँ तक पहुँचाया, और बहुत सारे मीडिया हाउस ने उसकी खुशी भी मनाई कि गया अंदर, क्योंकि हिंदुओं की आवाज़ उठाई थी उसने। आज हिंदुओं की आवाज़ उठाने वाले हर आदमी को अंदर का रास्ता दिखा दिया जाता है। इसलिए एक राष्ट्र एक संविधान की मांग की गई कि कोई भी किसी के लिए आवाज़ उठाए तो सब के लिए बराबर कानून हो। जी। परसों का विषय ये है कि हमने बात रख कर उसको समझ नहीं पाए, समझा तो उल्टे सीधे तरीके से। अभी पिछले 1.5 घंटा पहले मेरे पास फोन आया है पश्चिम बिहार थाने के SHO का, क्योंकि उनका संबंधित थाना क्षेत्र पड़ता है 30 तारीख को। उन्होंने मेरे को ये बोला कि जब तक आपको DCP ट्रैफिक की और अन्य विभागों को परमिशन नहीं मिलती, तब तक हम आपको यहाँ पे कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं करने देंगे। उसके अलावा आत्मदाह को उन्होंने अपने ढंग से समझा, हमने प्रयास किया समझाने का, उसके बाद भी वो नहीं समझ पाया हमारी बात। उन्होंने कहा कि आपके ऊपर धारा 309 लगती है, आप सावधान रहें। लेकिन वो नहीं समझ पा रहे हम क्या कह रहे हैं। समय उनको 5 बजे का दिया गया कि आप समझ लो, नहीं तो हम समझा ही देंगे, क्योंकि हमारा काम है शासन और प्रशासन के साथ चलना, कोई गलती ना हो, किसी को कोई परेशानी ना हो। आत्मदाह, कितने लोगों तक आत्मदाह की सूचना पहुंची है जी? एक बार हाथ खड़े करके बता दो कैमरे के सामने, किस किस को पता आत्मदाह होने जा रहा है? आत्मदाह को समझा कितने जनों ने, वो भी बता दो। आत्मदाह को एक बार मैं समझाने के लिए प्रयास करता हूँ, और ये वीडियो मैं योगी माथुर जी से रिक्वेस्ट करूँगा, ये वीडियो शाम तक जितनी ज़्यादा उसके वायरल करें। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। आत्मदाह, जब हमने सरकार को पत्र लिखा तो हमने संधि विच्छेद करके लिखा था, आत्म डैश दाह। इसको आप डाल लें गूगल पे और हिंदी व्याकरण के हिसाब से इसका मीनिंग निकाल लें, आपको पता लग जाएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। ये शब्द आध्यात्मिक शब्द है, जिसके ऊपर कोई भी धारा भारत सरकार की लागू नहीं होती, कोई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कुछ भी है वो इसको हमें आत्महत्या नहीं कह सकता। आत्महत्या और आत्मदाह दोनों में फर्क है। आत्मदाह के अंदर हमारी आत्मा के अंदर जो बुराइयां हैं, बुरे विचार उपजते हैं, हमने किसी भी किस्म का कोई बुरा कर्म किया है, वो हमारी आत्मा के अंदर है। तो यहाँ पर शब्द आत्म उन सब को रिप्रेजेंट करता है, सारी बुराइयों को, सारी अच्छाइयों को। दाह, अच्छाइयों का कभी दाह नहीं किया जाता, दाह होता है जलाना। तो दाह किस चीज़ का होगा? बुराइयाँ हैं।
दाव होगा अपने अंदर उठने वाली बुराइयों का, समाज से हम सीख रहे हैं उनका, जो समाज के अंदर विकृतियां फैली हुई उनका, जो हिंदू धर्म को विकृत करने वाली परंपराएं बना रखी है लोगों ने उनका, जो हमारे शास्त्रों के साथ छेड़खानी की और गलत हमें सिखाया गया हिंदू धर्म के बारे में, हिंदू धर्म की अच्छाइयों को दबा के और बुराइयों को दिखाया गया। हम दाग करेंगे उन सब संस्कारों का जो हमें गलत तरीके से सिखाए गए। अगर हमारे अंदर से उन सब चीज़ का दाग होता और हम शुद्ध सात्विक पवित्र आत्मा के साथ फिल्टर होके खड़े हो जाते हैं तो ये हमारा आत्मदाह होगा। सरकार इसको समझ नहीं रही है। जिसका आत्मदाह होगा, 11 लोगों ने आत्मदाह किया, 11 विनय भाई ने अभी बोला कि 11 करोड़ लोग भी आत्मदाह करेंगे। मैं कहता हूँ 11 करोड़ भी करेंगे, 111 करोड़ भी करेंगे। कोई भी नहीं चाहता कि समाज के अंदर बुराई पैदा हो। बुराई कहाँ से हो रही है? गलत कानून से। संविधान का दुरुपयोग किया जाता है समाज को खंडित करने के लिए। उस बुराई का आत्मदाह हो। तुम योगी कैलाशनाथ जी परसों आप जाओगे, वहाँ पर जो फोन आया है सच्चों का, उसको आप किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं? बात होगी जी, और 5 बजे बात होने के बाद उनको बताया जाएगा सारे कार्यक्रम के बारे में। परसों के जो कार्यक्रम की जो रूपरेखा तय हुई है उस पर थोड़ा प्रकाश डाल दो। भाई यहाँ इकट्ठे होंगे, यहाँ से सभी के विचार लिए हैं। रूपरेखा सबको शाम को 5 से और 7 बजे के बीच में पता चल जाएगी। जितने भी हमारे ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, ट्विटर हैंडल है या फेसबुक है, सभी जगह से सबको मिल जाएगा। और कुछ लोगों को फोन पे सूचना भी दी जाएगी क्योंकि उनका थाना 30 को यहाँ बुला लीजिएगा सबको 10 बजे। 30 तारीख को सवेरे सब लोग 10 बजे इकट्ठा होंगे और शाम को 4 बजे 5 बजे तक का समय, क्योंकि 1 घंटे में फिर गड्डी हम आराम से जा सकते, कितना ही दिमाग चले। 30 तारीख को सवेरे 10 बजे से शाम 4 बजे तक यहाँ पे सत्संग भजन होगा सिस्टम के माध्यम से। पूरा दिन भजन चलेगा, देशभक्ति का भजन चलेगा, अध्यात्म का भजन चलेगा, चर्चा होगी। जितने भी लोग अधिक से अधिक संख्या में पहुँच सकते हैं पहुँचे। आत्मदाह जो भी कार्यक्रम उसमें सम्मिलित हो और देखेगा आत्मदाह क्या होता है। सरकार अभी भी नहीं चेत रही। हम आत्मदाह कराना चाहते हैं सरकार का। 11 संतों के साथ हम चाहते हैं सरकार भी आत्मदाह करे अपनी बुराइयों का, अपनी गलत नीतियों का, अपनी असंवेदनशीलता का। हम चाहते हैं हम 11 संतों के साथ सरकार भी खड़े हो गई है, हम भी आत्मदाह कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूँ। नारे के साथ करो। धर्म संसद में आए सभी साथियों का मैं धन्यवाद करता हूँ और आमंत्रित करता हूँ साथ में कि वो 30 तारीख को सभी अधिक से अधिक संख्या बल में होंगे। जितने ज़्यादा संख्या बल में हम होंगे उतना ही हम सरकार के साथ अपनी बात मनवाने में सक्षम होंगे, सशक्त होंगे। मैं फिर से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। ये बनेगा कि 11 साधु भारत। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। शनिदेव महाराज के जय, वीर बजरंगी की जय, देवादिदेव महादेव की जय, जगत जननी माँ जगदम्बे की जय, और आदि योगी जगत गुरु शिव गोरखनाथ शक्ति धाम की जय, की धरती बैठे दादा भैरू की जय, जय। उनके बिना कुछ चल ही नहीं सकता। उन्हीं के भरोसे आप बैठे हो चारों तरफ से बैरिकेड नहीं कर। कुछ मैं कहना चाह रहा था कि न्यूज़ हैशटैग जो बने आपका 11 साधु संतों के साथ भारत सरकार भी करेगी आत्मदाह। ये आत्मदाह ठीक है। करे हाँ, रोकने 11 संत समाजों के साथ सरकार भी करेगी आत्मदाह। ये हेडलाइन बना दे इसकी। हाँ, हेडलाइन बना दें। ठीक है जी। हाँ जी।
ठीक है। तो क्योंकि ये थोड़ा सा एक हफ्ता का उनका टेंशन बना हुआ और 2 दिन बना टेंशन उनका रहे कि साले भारत सरकार जी तो पृथ्वी समस्त भारतवासियों को समस्त सनातनियों को सूचित किया जाता है कि 30 अगस्त को यहाँ मुंडका इंडस्ट्री एरिया के पास शिव शक्ति धाम पर यहाँ इकट्ठे होकर यहाँ भजन कीर्तन होगा, देशभक्ति के गीत होंगे और चर्चाएं होंगी। उसके बाद यहाँ से पिरागड्डी के लिए प्रस्थान किया जाएगा। तो यहाँ से लगभग 8-10 किलोमीटर हो गए मेरे ख्याल में। पिरागड्डी यहाँ से इतनी 10-12 होगी, ज़्यादा होगी, 7 किलोमीटर है। तो 7 किलोमीटर से यहाँ दूरी होगी और यहाँ से अपना काफिला भक्तों का, संतों का, देश धर्म के शुभ चिंतकों का यहाँ से काफिला चलेगा। वो देखते हैं 30 तारीख का दिन क्या संदेश लेकर आता है संत समाज के लिए, हमारी सरकारों के लिए, शासन प्रशासन के लिए। क्या सत्य की शक्ति है, क्या वो सत्य अपना रूप स्वरूप इस देश दुनिया को दिखलाएगी। सबका हित हो, सबका मंगलमय हो। सनातन संस्कृति का यही संदेश है। कुसुम देव कुटुंबकम, वो सभी का कल्याण चाहती है। लेकिन बड़े विचित्र विडम्बना है कि उसी एक संसार की एकमात्र ये संस्कृति जो सबका भला चाहती है, सबके कल्याणकारी है, उसी के अस्तित्व को मिटाने के लिए 24 घंटे यहाँ षड्यंत्र चल रहे हैं। उनको धूर्तों को, मूर्खों को, कपटी करोड़ों को ये नहीं पता जब सनातन संस्कृति का समापन हो जाएगा तो यहाँ समूल विनाश निश्चित है, फिर कोई नहीं बचेगा। ये धन संप्रदाय, ये पद पदवी प्रसिद्धि कुछ नहीं बचेगी, समूल विनाश। और हमारा जो ध्येय है वो कोई व्यक्तिगत नहीं है, वो परिवार का नहीं है। हमारा ध्येय राष्ट्र हित का है, जनहित का है, सर्वे हित का है, समस्त मानव जाति के कल्याण का है। इन्हीं भावना शुभकामनाओं के साथ आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, कपिल अपने चैनल में मिलते हैं एक ऐसे किसी अन्य महत्वपूर्ण सूचना। बहुत बहुत धन्यवाद।